राम राम दोस्तों। राजस्थान की रेतीली धरती ने न जाने कितने युद्ध, त्याग और बलिदान देखे हैं, लेकिन इसी रेत के कण कण में एक ऐसी प्रेम कहानी भी दफन है जिसे सदियों बाद भी यहाँ के लोकगीतों में गाया जाता है। ये कहानी है ढोला और मारू की। एक ऐसा अनूठा प्रेम जो बचपन की मासूमियत से शुरू हुआ, सालों के विरह की आग में तपा और अंत में इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे 10वीं शताब्दी के राजपूताना में, जहां प्रेम की इस अनोखी दास्तान ने जन्म लिया था। ये बात है 10वीं सदी की। पुंगल देश के राजा पिंगल की एक बेहद खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम था मारू। उसी दौर में नरवरगढ़ के राजा नल के बेटे का नाम था साल्ह कुमार, जिन्हें लोग प्यार से ढोला बुलाते थे। एक बार पुंगल देश में बहुत भयानक अकाल पड़ा। खाने के दाने दाने के लिए लोग तरसने लगे। राजा पिंगल अपनी प्रजा और परिवार को लेकर नरवर राज्य की तरफ चल दिए। नरवर के राजा नल ने पुंगल के राजा का खुले दिल से स्वागत किया। नरवर में रहने के दौरान राजा पिंगल की पत्नी मारू की सुंदरता और संस्कारों से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने राजा नल के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने केवल 1.5 साल की मारू की शादी 3 साल के ढोला से तय कर दी। उस दौर की परंपरा के अनुसार बचपन में ही दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गया, लेकिन क्योंकि दोनों अभी बहुत छोटे थे, इसीलिए मुकलावा या गौना, लड़की को ससुराल भेजना, बड़े होने पर तय होना था। अकाल खत्म हुआ और राजा पिंगल अपनी बेटी मारू को लेकर वापस पुंगल लौट आए। वक्त का पहिया घूमा, साल बीतते गए। नरवर में एक दुखद घटना हुई। राजा नल की असमय मृत्यु हो गई। अब कम उम्र में ही पूरे राज्य की जिम्मेदारी ढोला के कंधों पर आ गई। राजपाट के कामों में ढोला इतना व्यस्त हो गया कि वो बचपन में हुए अपने विवाह की बात पूरी तरह भूल गया। इसी बीच ढोला की मां ने उसका दूसरा विवाह मालवा की राजकुमारी मालवणी से कर दिया। मालवणी स्वभाव से बहुत ईर्ष्यालु थी और ढोला को पाकर खुद को बहुत भाग्यशाली मानती थी। दूसरी तरफ पुंगल देश में मारू अब जवान हो चुकी थी। उसे अपने बचपन के पति ढोला की याद सताने लगी। वो दिन रात ढोला के सपने देखती। जब राजा पिंगल ने देखा कि उनकी बेटी विरह की आग में जल रही है, तो उन्होंने नरवर कई संदेशवाहक भेजे ताकि ढोला को बुलाकर मारू का गौना कराया जा सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है। ढोला की दूसरी पत्नी मालवणी को जब पता चला कि ढोला की पहली पत्नी पुंगल में उसका इंतजार कर रही है, तो वो डर गई। उसे लगा कि अगर मारू यहाँ आ गई तो ढोला का प्यार बढ़ जाएगा। मालवणी ने महल पर कड़ा पहरा लगा दिया। पुंगल से आने वाले हर संदेशवाहक को वो रास्ते में ही रोक देती और ढोला तक कोई खबर पहुंचने ही नहीं देती। यहाँ तक कि उसने ढोला के सामने पुंगल शब्द लेने पर भी पाबंदी लगा दी। जब पुंगल के राजा को लगा कि उनके सारे दूत गायब हो रहे हैं, तो उन्होंने एक अनोखी तरकीब निकाली। उन्होंने चालाक और वफादार ढाड़ियों, राजस्थानी लोक गायकों का एक समूह तैयार किया। राजा ने उनसे कहा, तुम नरवर जाओ, लेकिन दूत बनकर नहीं, बल्कि भिखारी और गायक बनकर, और महफिल में ऐसा गाना गाओ कि ढोला को अपना बचपन याद आ जाए। बरसात की एक रात ये गायक नरवर के महल के नीचे बैठकर मल्हार राग में गाने लगे। उन्होंने अपने गीतों में पुंगल देश का वर्णन किया, मारू की बेमिसाल खूबसूरती की तारीफ की और ढोला को उसके बचपन के फेरे याद दिलाए। ऊंचे सुरों में गाए गए उन दोहों ने सीधे ढोला के दिल पर दस्तक दी। ढोला बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों के सामने बचपन की धुंधली तस्वीरें साफ होने लगी। उसे याद आ गया कि उसकी एक पत्नी पुंगल में उसका इंतजार कर रही है। अगली सुबह ढोला ने गायकों को बुलाया और सारी सच्चाई जानी। वो मालवणी की साजिश से बेहद नाराज हुआ। मालवणी ने उसे रोकने के बहुत बहाने बनाए। कभी कहा कि रास्ता खतरनाक है, कभी अकाल का डर दिखाया, लेकिन ढोला अब रुकने वाला नहीं था। उसने अपने सबसे वफादार और तेज दौड़ने वाले ऊंट को सजाया और पुंगल की तरफ रवाना हो गया। सालों का इंतजार खत्म हुआ। जब ढोला पुंगल पहुंचा तो मारू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे राज्य में दिए जलाए गए, जश्न मनाया गया। ढोला और मारू का दोबारा मिलन हुआ।
कुछ दिन पुंगल में बिताने के बाद ढोला अपनी सुंदर पत्नी मारू को ऊंट पर बैठाकर वापस नरवर के लिए रवाना हुआ। लेकिन इस प्रेम कहानी की आखिरी परीक्षा अभी बाकी थी। रास्ते में उमराव खान नाम का एक क्रूर सामंत घात लगाकर बैठा था। वो मारू की खूबसूरती का दीवाना था और उसे हासिल करना चाहता था। उसने ढोला को रास्ते में रोका और दोस्ती का नाटक करके उसे नशीली शराब पिला दी। ढोला बेहोश होकर गिर पड़ा। उमराव खान ने मारू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मारू सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि बेहद साहसी भी थी। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने समझदारी से काम लिया, ढोला को होश में लाया और दोनों अपने चमत्कारी ऊंट पर सवार होकर बिजली की गति से वहां से भाग निकले। उमराव खान के सैनिक हाथ मलते रह गए। जब ढोला और मारू सुरक्षित नरवर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। मारू ने अपने अच्छे स्वभाव और प्यार से मालवणी का दिल भी जीत लिया। इसके बाद राजा ढोला, रानी मारू और मालवणी के साथ लंबे समय तक सुख शांति से रहे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक राजा और रानी की नहीं है। ये कहानी प्रतीक है उस विश्वास का जो दूरियों से भी कम नहीं होता। यही वजह है कि आज भी राजस्थान के गांवों में जब ऊंट पर कोई जोड़ा गुजरता है तो लोग मुस्कुराकर कहते हैं, देखो ढोला मारू जा रहे हैं। अगर आपको राजस्थान की ये ऐतिहासिक और खूबसूरत प्रेम कहानी पसंद आई हो तो एक बात हमेशा याद रखिए, ढोला और मारू की ये गाथा केवल दो प्रेमियों की कहानी नहीं है, बल्कि विश्वास, धैर्य, समर्पण और सच्चे प्रेम की ऐसी मिसाल है जो सदियों से लोगों के दिलों में जीवित है। राजस्थान की धरती केवल वीर योद्धाओं, भव्य किलों और राजमहलों के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि यहाँ की लोक कथाएं भी अपनी अलग पहचान रखती हैं। यहाँ की हर रेत, हर टीला और हर लोकगीत अपने भीतर इतिहास का कोई ना कोई अनमोल किस्सा छिपाए हुए हैं। इन्हीं अमर लोक गाथाओं में सबसे प्रसिद्ध नाम है ढोला और मारू। आज भी राजस्थान के लोक गायक इस प्रेम कथा को बड़ी गर्व और भावुकता के साथ गाते हैं और इसे सुनने वाला हर व्यक्ति इस प्रेम की गहराई को महसूस करता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमें ऐसी ही ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती रहे। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी राजस्थान की इस अमर प्रेम गाथा से परिचित हो सकें। और अगर आप इतिहास, लोक कथाओं, पौराणिक कथाओं और भारत की अनसुनी कहानियों में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी अगली रोचक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंत में, अगर आपने पूरी कहानी शुरू से अंत तक देखी है तो हमें कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखकर जरूर बताइए, खम्मा घणी। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी सच्ची कहानी प्रेमी अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली रोमांचक, ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए खम्मा घणी। राम राम।